इंडोनेशिया के सदर का दौरे पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर पर प्राबो सुबियांतो का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाकू चौबंद दस्ते ने मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान के लिए तौसी फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर फौरी तौर पर मिलेंगे। लचक और इस्तेहकाम सहूलत के पहले जायजे की भी मंजूरी। पाकिस्तान को इस मद में 20 करोड़ डॉलर हासिल होंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद किया। महंगाई में हालिया इजाफी आर्जी है। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। माली खसारे में कमी और अवामी मालियात में बेहतरी आई। माली साल 2025 में पाकिस्तान ने 1.3% बुनियादी सरप्लस हासिल किया। ज़र मुबादले के ज़खायर बढ़कर 14.5 अरब डॉलर तक पहुँच गए। IMF का टैक्स तवानाई इस्लाहात के अलावा सरकारी इदारों की इस्लाह और निजकारी पर जोर। सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश। मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल की मुआवनत का कलीदी किरदार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम पर अमल दरामद कर रहा है। डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की के समत में गामजन करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सब ने मिलकर कुर्बानी दी। सियासी जमातों ने सियासत की कुर्बानी देकर और कौम ने मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम। करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी आई, ताहम बदउनवानी में पुलिस सर फहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन में कमी। 66% पाकिस्तानियों ने बताया पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया। 57% पाकिस्तानियों ने कहा उनकी कुव्वत खरीद में कमी हुई। 43% ने कहा उनकी कुव्वत खरीद बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बदउनवानी के तासुर में पुलिस सर फहरिस्त, टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत 5वें नंबर पर। शिकारपुर में मंशर शेख के इलाके में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। 9 मुल्ज़िमान हलाक। फायरिंग के तबादले में DSP गढ़ी यासीन ज़हूर सोमरो और खातून DSP समेत 4 अहलकार जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का कामयाब ऑपरेशन पर SSP शिकारपुर और पुलिस टीम को शाबाश। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें मिलने की तहकीकात। सरकार की मुद्दत में थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज। घर के सरबराह इकबाल को हिरासत में ले लिया गया। फ्लैट से बेहोशी की हालत में मिलने वाले शख्स का इलाज जारी। पुलिस का कहना है कि ज़ेरे इलाज शख्स बयान देने के काबिल नहीं। घर के अतराफ की वीडियो हासिल की जा रही है। पुलिस को हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाशों पर जख्म के निशानात मौजूद नहीं। जहर दिए जाने का खदशा। लाहौर में अफसोसनाक हादसा। आवारा सत्तार स्टॉप GT रोड पर मकान की छत गिर गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक। शनाख्त 28 साला अहमद कदीर, 30 साला अमीर हमजा, 23 साला अरसलान मजहर के नाम से हुई। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे से 2 अफराद को जिंदा निकाला। घर की छत मिट्टी और गारे से बनी हुई थी। एबटाबाद में अगवा के बाद कत्ल की जाने वाली लेडी डॉक्टर वर्दा मुश्ताक सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में लवाहिकीन, डॉक्टर, सिविल सोसाइटी और शहरियों की शिरकत। मकतूला 2 बच्चों की मां थी। अगवा और कत्ल में मुलविस मुल्जिमा रिदा और साथी नदीम परवेज गिरफ्तार। शमरेज की तलाश जारी। गला दबाकर कत्ल किया गया। लाश लड़ी बनोटा में दफन की गई थी। मुल्जिमा रिदा का शौहर वहीद भी हिरासत में। मजीद शफाफ तफ्तीश के लिए GIT बनाने का फैसला।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता, दोतरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का तुर्कमानिस्तान में होने वाले अमन के बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर भी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। बानिया पीटीआई के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा, बानिया पीटीआई और उनकी जमात बानिया एमक्यूएम वाले अंजाम की जानिब बढ़ रही हैं। तहरीक इंसाफ अडियाला और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में फ़र्क बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। बानिया पीटीआई और उनकी जमात के लोग वही बातें कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। सियासी दर्जा हरारत तो तब ही नीचे आ सकता है अगर वो वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते हैं। पीटीआई में इस वक्त 80% लोग बानिया पीटीआई की पॉलिसी और सियासत से मुत्तफिक नहीं। बानी पीटीआई कभी माइनस नहीं हो सकते। बानी के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगाकर काम नहीं चलता। अवाम पार्लियामान से बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एजाज में इशाइये से खिताब। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में एक नशिस्त हमने जीती, एक हमसे छीन ली गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन। बैरिस्टर गौहर समेत 6 वकला और बानी पीटीआई की बहनें अडियाला जेल जाएंगी। आज कोई वर्कर अडियाला जेल नहीं जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। पुलिस का खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निमटने का फैसला। अडियाला जेल के करीब गोरगपुर और दागिल के मुकाम पर दुकानें, मार्केट्स और पेट्रोल पंप बंद करवा दिए गए। जेल के बाहर वाटर कैनन पहुंचा दी गई। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। बदउनवानी के खिलाफ जद्दोजहद पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी। बदउनवानी इदारों को कमज़ोर और अवाम का एतमाद मुतासिर करती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बैनुल-अक़वामी यौम इंसदाद बदउनवानी पर पैगाम। कहते हैं, एहतसाबी इदारों को सियासी वाबस्तगियों से बालतर रहना होगा। पाकिस्तान ने वक्त के साथ एहतसाबी निज़ाम बेहतर बनाया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, माली बेज़ाब्तगियों के केसेस में रकम वापस ली गई। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मजबूत होती पनागाहें खित्ते के लिए शदीद खतरा करार। पाकिस्तान की देरीना मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक हो गई। रूस और आलमी इदारों की बढ़ती तशवीश ने अफगान तालिबान के नाकाफी इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली को संगीन इलाकाई बहरान का पेश खैमा करार दे दिया। ऑर्डिनेंस 2025 नामंजूर। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुल्क भर में ऑपरेशन मुअत्तल। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात नाकाम। मरकजी सदर हाजी शेर अली कहते हैं, अगर दोपहर तक मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आइंदा के लाए अमल का ऐलान करने का इंदिया दे दिया। हड़ताल के 22 शहरों में सामान की तरसील मुतासिर। कराची में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। माड़ीपुर में ट्रांसपोर्टर्स एहतजाजी कैंप में बैठ गए। पाकिस्तान में 80% आबादी को पीने का साफ पानी ही मैसर नहीं। एशियाई तरक्याती बैंक का इंकशाफ। रिपोर्ट में लिखा कि आबादी में तेजी से इजाफे के बायस पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की सतह में भी तेजी से कमी आ गई। ज़राअत में इस्तेमाल बढ़ने से पानी में आलूदगी भी बढ़ चुकी है। ADB ने पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए $42 अरब का तखमीना लगाया। पंजाब में अब कोई भी कैंसर या दिल का मरीज अपनी जमा पूंजी घर या जेवर नहीं बेचेगा। वज़ीर आला पंजाब का एहसन इक़दाम। हुकूमत पंजाब ने कैंसर और दिल के मरीजों के नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात का बोझ अपने सर ले लिया। स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब में कैंसर और दिल के अर्ज में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। मरीज को CM स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड पर 10 लाख तक के इलाज की सहूलत होगी।
कटियारी में दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के मज़ार पर चोरी की वारदात। चोर ने मज़ार के गेट को तोड़कर चांदी चोरी की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त का अमल जारी। लाहौर की फ़ज़ा आज भी आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 रिकॉर्ड। ढाका और कोलकाता 259 AQI के साथ दुनिया के सबसे आलूदा शहर करार। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में रहीम यार खान का पहला नंबर AQI 553 तक जा पहुंचा। गुजरांवाला, बहावलपुर, हंडाल, फैसलाबाद की फ़ज़ा भी आलूदा। 5 घंटों के अंदर हाइफा रिफाइनरी पर 2 मिसाइल हमले। मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले में 36 हलाकतें। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग के राज फाश कर दिए। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाही ने कहा कि जंग में इसराइल का इंटेलिजेंस और फौजी नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा हुआ। इसराइल का फिजाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। चीन 10 खरब डॉलर ट्रेड सरप्लस हासिल करने वाला पहला मुल्क बन गया। रवा माली साल में ट्रेड सरप्लस 10 खरब 80 अरब डॉलर रिकॉर्ड। 2024 में चीन का ट्रेड सरप्लस 992 अरब डॉलर था। मदीना मुनव्वरा और गिरदनवा के इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके और सहराई वादियां ज़ेरियाब। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से इमारतों की छतें गिर गई। मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज। ऑस्ट्रेलिया की रैकेट टीम इंतजाम का जायजा लेने लाहौर पहुंच गई। रैकेट टीम कज़ाफी स्टेडियम, NCA और LCCA ग्राउंड्स का मुआयना करेगी। जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद जम्मू कश्मीर में PSL का मैदान सजने को तैयार। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती तशद्दुद के बरक्स आज़ाद कश्मीर तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम को भी बेहतरीन अंदाज में तैयार करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के खुश आइन इक़दाम ने साबित कर दिया कि अमन, खेल और तरक्की कश्मीर की असल शनाख्त है। और फिल्म, टीवी और मौसीकी के दूसरे बड़े अवार्ड गोल्डन ग्लोब की नामजदगियों का ऐलान। फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने 9 नामजदगियों के साथ मैदान मार लिया। सेंटिमेंटल वैल्यू 8 नामजदगियों के साथ दूसरे नंबर पर रही। फ़लस्तीनी बच्चे हिंद रजब की कहानी पर मबनी फिल्म गैर मुल्की ज़ुबानों की कैटेगरी में नामजद कर ली गई।